तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में रियो जो होती है सपोर्टर से कहती है जाओ और तुम बाकी सिटी में इंफॉर्मेशन दे दो। तो फिर रियो डिसाइड करती है वो उस ट्रस्ट बिस्ट के छोटे छोटे टुकड़े करने वाली है। फिर वो सीधे जाके जो उसके सर पे हॉर्न्स लगे थे उन्हें काट देती है और उसे उस ट्रस्ट बिस्ट का कोर दिखने लगता है। लेकिन वो ट्रस्ट बिस्ट वापस से उन हॉर्न्स को तोड़ लेता है और पागलों की तरह अपने सर को जोर जोर से जमीन पे मारने लगता है और वो रूडो और सपोर्टर्स हमला कर देता है। लेकिन किसी को डायरेक्टली हिट नहीं लगता। रूडो के नीचे की जमीन टूट जाती है और वो उसमें गिरने लगता है। रूडो गिरते हुए सोचने लगता है क्या मैं एक बोझ हूँ जो सिर्फ गिरता ही रहता हूँ, मैं आखिरकार कर क्या रहा हूँ। लेकिन तभी एक सपोर्टर रूडो का हाथ पकड़ता है और उसे पकड़ कर ऊपर खींच लेता है। रियो उस ट्रस्ट बिस्ट पे अटैक कर रही थी। फिर वो फाइनल अटैक करती है और उस मॉन्स्टर को मार देती है और फिर ट्रस्ट बिस्ट ट्रस्ट में बदल जाता है और एक सपोर्टर रियो के पास दौड़ के आता है और उससे पूछता है तुमने उसे हराया कैसे। तो फिर रियो कहती है मैंने जब इस चीज से अटैक किया तब वो मर गया, शायद उसे इस चीज से पावर मिल रही थी। ये सुन के सबके होश उड़ जाते हैं। क्वाइटेस्ट इंस्ट्रूमेंट वो भी ट्रैप भी, ये कैसे पॉसिबल है। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है हेडक्वार्टर में। यहाँ पे सभी लोग मिलकर रूडो का वेलकम पार्टी कर रहे होते हैं। सभी लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन वही रूडो उदास कोने में बैठा होता है अपनी पिछली वाली फाइट की वजह से। फिर वही जानकारी से पूछता है मैंने सुना कि कल तुम्हारा किसी अजीब से ट्रैप बीस्ट से सामना हुआ था। तो फिर रियो उसे बताती है हाँ उस बीस्ट का कोर एनिमा से नहीं बल्कि वाइटल इंस्ट्रूमेंट से बना था और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। फिर हम रूडो को देखते हैं जो कि अपने क्लब्स को देख रहा होता है और काफी ज्यादा उदास होता है और तभी उसके पास वही सपोर्टर आता है जिसने उससे हाथ मिलाया था। वो उसको अपना नाम एक्रिस बताता है और उसे अप्रिसिएट करता है, तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, तो अगर तुम ना होते तो हमारा साथी बच नहीं पाता। रूडो अभी भी फ्रस्ट्रेट रहता है क्योंकि उसे लगता है किसी की हेल्प नहीं करता बल्कि दूसरों के लिए बोझ बन जाता है। तो फिर रूडो उसे कहता है मैं एक कमजोर इंसान, कल भी रियो को तुमने बचाया था और जब मैं स्पीयर में था तभी मैं गुस्से में जाकर सबको मार देता था और मुझे बचाने के लिए बीच में रेक्टो को आना पड़ता पर अचानक से एग्रिस रूडो को थैंक यू बोलता है। रूडो समझ नहीं पाता कि आखिरकार ये किस लिए। तो फिर एग्रिस कहता है तुम पहले इंसान हो जो हम सपोर्टर्स को अच्छी नजर से देख रहे हो, वरना यहाँ पे हम लोग तो सबको कमजोर और बोझी लगते हैं। फिर एग्रिस रूडो से पूछता है तुम हमेशा से क्या करना चाहते थे, क्योंकि अगर तुम्हारा वसूल पक्का है तो तुम्हारे लिए रास्ता कहीं न कहीं से निकल जाएगा। खुद पर विश्वास रखो बच्चे। रूडो को ये सुन के काफी ज्यादा हिम्मत मिलती है। तभी वहाँ पे एंजल, रियो और जानका आ जाती है। तो फिर रियो कहती है पार्टी तुम्हारे लिए, कुछ खा लो वरना बाद में कुछ भी नहीं मिलेगा। रूडो उन सबको आंखें फाड़ के देख रहा होता है तो उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये सब वो कह रहा है, क्योंकि लोग हमेशा उससे नफरत ही करते थे तो ये लोग उसे उतना प्यार कैसे कर रहे हैं। और फिर सीन शिफ्ट होता है उसी आदमी पर जिसने रूडो पे अटैक किया। वो होश में आता है तो उसको एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है। वो बच्चा कहाँ है जो कि स्पेयर से आया था और वो बंदा उसे काफी ज्यादा मारता है। इतना ही नहीं उसका हाथ भी काट देता है। वो आदमी उसके सामने भीख मांगने लगता है मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, क्योंकि वो बंदा उसे मास्टर कह रहा और मास्टर कहना उसके लिए सही हो क्योंकि वो इंसान ही नहीं था। उसके बाल, नाखून और आँख सब कुछ बहुत ही अजीब होते हैं। उसके मुंह में अपना नाखून डाल के उसे मार देता है। और फिर हम वापस से हेडक्वार्टर देखते हैं। यहाँ पे सोमियो को एक नए मिशन का कॉल आता है। वो सभी क्लीनर को इकट्ठा करती है और वो उस मिशन में जानका और उसकी टीम सभी को जाने के लिए कहती है। इसमें रूडो भी होता है। फिर जानका कहता है रूडो क्यों जा रहा है। सैमियो उन्हें बताती है इस मिशन में कुछ अनोखी बातें तो हमें पता चला तुम्हें किसी को कवर कर इसे ट्रस्ट बिस्ट ने पकड़ रखा है, इसे तुम रिकवर करने जा रहे हो, वो भी स्पेयर से ही आया तो शायद उसके थ्रू रूडो को वापस जाने का कोई रास्ता मिल जाए। तो रूडो को सेल्फ डाउट होता है कहीं मैं फिर से बोझ न बन जाऊं और शायद मुझे रास्ता मिल गया। तो फिर वो जाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर वो सभी लोग लोकेशन पे निकल जाते हैं। वो थोड़ी देर चलते हैं अभी उन्हें एक लड़की मिलती है जो कि उन्हें बताती है उसने ही उनको इन्फॉर्मेशन दी और वो कहती है चलो मैं तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ और फिर वो लीड करने लगती है। लेकिन जानका को पता लेकिन उस लड़की पे शक हो रहा है कि वो लड़की झूठ बोल रही है कि ट्रस्ट बिस्ट कभी भी किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। ये कह रही है उसे उठा के ले गए हैं। फिर वो उन्हें एक बिल्डिंग के पास ले जाती है और उन्हें बोलती है वो उसे यहीं ले गया है और उसके बाद सब लोग अंदर जाते हैं और देखते हैं कि चेयर पे कोई बैठा है। लेकिन तभी वो लड़की उन्हें धक्का देने लगती है जाओ उसे बचाओ जल्दी जाओ।
और जब वो थोड़ा नजदीक जाते हैं तो देखते हैं कि वो एक डॉल, वो लोग समझ जाते हैं कि ये एक ट्रैप है और वो लोग कुछ रिएक्ट कर पाते हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सभी नीचे गिर जाते हैं, लेकिन किसी को चोट नहीं लगती। लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि अचानक से जमीन कीचड़ कैसे बन गई। तभी वहाँ पे दो अजीब लोग आ जाते हैं, उनके हाथों में पर्पल लैंटर्न होता है। तो जानकर समझ गया होता है ये काम इनका ही है और वो उन्हें रेडर्स कहता है। तो फिर रूडो पूछता है रेडर्स क्या होते हैं? तो फिर एग्रिस बताता है रेडर्स लुटेरे होते हैं। स्टार्टिंग में छोटी मोटी चोरियां करते थे, लेकिन अब वो लोग अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं और रेडर्स के पास भी कीवर जैसी पावर होती है। फिर एग्रिस, रूडो और बाकी सपोर्टर वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते। जानका उन्हें रोकने के वहीं पे रुकता है। तो फिर जानका कहता है लगता है तुम लोगों को सिर्फ उसी स्फेराइड की तलाश है, या उसे बेचकर पैसे कमाना चाहते हैं? वो कहते हैं हमें उसे बेचना नहीं, बल्कि हम उसके थ्रू स्फेयर के बारे में और भी जानकारी जमा करेंगे। अभी वो लड़की रेडर अपनी पावर से बहुत सारे मिट्टी के डॉल्स बना देती है। जानका उसकी पावर को देख के समझ जाता है यही अब तक सब कुछ कर रही, मतलब यहाँ पे कोई ट्रैपिस्ट नहीं है और वो भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है। फिर वो उन डॉल्स को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उन्हीं डॉल्स में से किसी एक ने उसका पार्टनर होता है। वो अचानक से निकलकर जानका के ऊपर हमला कर देता है, फिर वापस से डॉल में छुप जाता है। जानका को थोड़ी चोट लगती है, लेकिन वो फिर से उठ जाता है और दोबारा उन डॉल्स को तोड़ने लगता है। लेकिन चाहे वो कितनी बार डॉल्स क्यों ना तोड़ ले, असली वाला डॉल जिसमें उसका पार्टनर छुपा था वो उसको पकड़ ही नहीं पा रहा था। और जानका के ऊपर बैक टू बैक अटैक करता है। लड़ते लड़ते जानका एक जगह पे गिर जाता है और वहाँ की जमीन अचानक से दलदल में बदल जाती है। वो लड़की हंसने लगती है और कहती है मैंने यहाँ की कुछ जगह पहले से ही कीचड़ में बदल दी थी और तुम जितना हिलोगे उतनी जल्दी मरोगे। तो फिर जानका कहता है चुप हो जा पागल। वो उनकी चाल समझने की कोशिश करता है। तो फिर वो समझ जाता है वो लड़की अपने हाथ में लिए हुए सबल मिट्टी को कंट्रोल करती है। तभी उसका पार्टनर जानका के ऊपर अटैक करता है और फिर वो नोटिस करता है ये लोग स्नो में चलने वाले चप्पल पहने हैं। आखिरकार इन चप्पलों की वजह से ये लोग इतनी इजीली से इन कीचड़ों में चल पा रहे हैं, मतलब मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो कि ये समझ ना पाए। और फिर वो उन पे चिल्लाते हुए कहता है बहुत हो गया तुम्हारा, मैं दिखाता हूँ कि मैं अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट से क्या कर सकता हूँ। फिर वो अपना डंडा जोर से जमीन पे मारता है और उसे एक एक्सरे विजन मिल जाता है। और फिर वो सारे मिट्टी के पुतलों स्कैन करके उसके पार्टनर को पिन पॉइंट कर लेता है और फिर एकदम चीते की रफ्तार में जाकर उन दोनों के एक ही बार में खत्म कर देता है। जानका कहता है तुम तो एक ही बार में ढेर हो गए। अभी उसके पीछे से आवाज आती तुम्हारा भी यही हाल होगा। इसके बाद हम देखते हैं रूडो और बाकियों जो सभी भागते भागते एग्जिट गेट के पास आते हैं। फिर गिरीश कुछ लोगों को बाहर भेजता है और वो यही जानका के लिए रुकता है। तभी उन्हें किसी की आने की आवाज सुनाई देती तो उन्हें लगता है कि जानका आ रहा है, लेकिन जब वो नजदीक आता है तब उनके होश उड़ जाते क्योंकि वो जानका नहीं कोई और यही वो था जो लास्ट पार्ट में अचानक से जानका के पीछे आ गया था। वो आकर रूडो को देखता है और हुलिया मैच करने लगता है क्योंकि उसे पहले से पता था। वो समझ जाता है वही है जब अचानक एक जंप लेकर अचानक से रूडो के पीछे वाली बॉल पे चिपक जाता है और कहता है तो तुम ही हो ना वो स्पिरिट किलर। तो फिर रूडो और गिरीश काफी ज्यादा डर जाते हैं। उसको देख गिरीश को समझ में आ जाता है भी एक रेडर, उस रेडर की इतनी इंसियन ताकत होती है। वो अपने पंजे से पूरी बॉल को तोड़ देता है और एग्जिट बॉल ब्लॉक कर देता है और कहता है माफ करना यार पार्टी में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अब देख तुम सबको काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो फिर गिरीश उससे पूछता है जानका कहाँ, लेकिन वो उससे पूरा इग्नोर कर देता है और रूडो से कहता तुम्हें पता है कोई है जो तुमसे बात करना चाहता है, तो मेरे साथ चलो ना मेरे प्यारे स्पिरिट दोस्त। और फिर रूडो का मास्क खींच के उसे निकाल देता है। रूडो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे पूछता है तुमने डंडे वाले क्लियर के साथ क्या किया। तो वो रेडर कहता अच्छा वो तो काफी ज्यादा कमजोर निकला, मैंने तो बस उसे अपना जहर दे दिया, अब देखो बच पाता है या फिर नहीं। फिर वो अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट निकाल जो कि उसके नुकीले नाखून और कहता है चले बच्चे। रूडो काफी ज्यादा डर चुका है। तभी गिरीश और फालो उसके ऊपर अटैक करते लेकिन वो काफी आसानी से उसे डॉज कर लेता है और फिर दोनों को एक जबरदस्त किक मारता है और उससे कहता है तुम कमजोर सपोर्टर्स लोग या घंटा किसी की हिफाजत कर सकते हो। रूडो भी गिरीश से कहता है तुम इससे मत लड़ो गिरीश, तुम बिल्कुल नहीं हते, मैं इससे निपट लूंगा, तुम सामने से हट जाओ। लेकिन जब गिरीश हिलता है तो रूडो को कुछ अजीब लगता है। तभी वो देखती है इसके चेस्ट में उस रेडर अपने नुकीले पंजे घुसा रखा और फिर वो पूरा नाक गिरीश की बॉडी के आर पार कर देता है। तो फिर रूडो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। वो बिल्कुल शॉक हो चुका। तो गिरीश को इस हालत में देख उसे रेक्टो की याद आती, उसे भी ऐसे ही चाकू से मारा गया। तभी गिरीश का बैच गिर रूडो
के हाथ में लगता है और वो ग्लो करने लगता। वो रेडर भी कुछ समझ नहीं पा रहा था आखिरकार क्या हो रहा। वही रूडो के सर पे गुस्सा चढ़ा था और फिर अचानक वो बस ट्रांसफॉर्म होने लगता है और एक काफी बड़ी चीज बन जाती। रूडो को इस वक्त देख के ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई मॉन्स्टर बन गया। वो उस रेडर को देख के कहता है तुझे इसका भुगतान करना होगा। तभी वो रेडर कहता है मुझे ताकतवर लोगों से लड़ने में काफी ज्यादा मजा आता है और फिर वो अपना नाम बताता है मेरा नाम जैबर है और इस दिन के बाद तुम मेरा नाम कभी नहीं भूल पाओगे। तो फिर रूडो कहता है मेरा नाम रूडो है, तुम भी मेरा नाम भूलना मत। इधर फालो ग्रीस की खून रुकने की कोशिश कर लेकिन उसका खून बहना बंद ही नहीं होता। तो इधर हम देखते जैबर रूडो के ऊपर अटैक कर देता और फिर गिरीश उसकी तरफ देख रहा होता और उसे सिर्फ धूल ही दिख रही। और फिर हम वापस जैबर को देखते जो थोड़ा पीछे हटता है और कहता है अरे बच्चे तुम तो हिल ही नहीं पा रहे हो। तो रूडो फुल स्वैग में कहता है तेरे लिए मुझे हिलने की जरूरत नहीं। ये सुनकर जैबर को गुस्सा आ जाता है और रूडो पे फिर से हमला कर देता है और फिर से चारों तरफ धूल उड़ने लगती है। जब धूल क्लियर होती है तो जैबर जमीन पर होता है और कहता है तुम हट क्यों रहे हो, मर्दों की तरह लड़। इतना बोलकर वो फिर से रूडो के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन उसका एक भी रूडो के ऊपर नहीं लग रहा जैसे वो उसे छू ही नहीं पा रहा। तो फिर जैबर को समझ में नहीं आता उसे छू क्यों नहीं पा रहा। तो फिर रूडो से कहता है ये चीज एक सपोर्टर और एक सपोर्टर का काम होता है वो अपने साथी को हमेशा बचाए और ये चीज वही कर रही। तो फिर जैबर कहता है इसका क्या फायदा, तो तुम मुझे मार पाओगे नहीं मैं तुझे मार पाऊंगा। तो फिर रूडो कहते तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं मार पाऊंगा। तो इतने में जैबर उसकी दौड़ के आता और फिर रूडो भी अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट की पावर भी ज्यादा बढ़ा देता है और जैबर के मूवमेंट को ट्रैप कर लेता है। जैसे जैबर उसके पास आता उसे एक शॉक सा लगता है और फिर रूडो उसे एक जोरदार पंच मारता है। पंच खाने की वजह से जैबर के नाक से खून आने लगता है। जैबर हंसने लगता है और कहता है ये क्या चक्कर है भाई। तो फिर रूडो उसे कहता है तुम्हें मस्ती करनी थी ना, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मस्ती क्या होती। इतने में दोबारा जैबर पास आता है और रूडो के वाइटल इंस्ट्रूमेंट से फिर से उसे शॉट लगता है। रूडो दोबारा उसे एक कस के पंच मारता है। इसके बाद जैबर चारों तरफ धूल उड़ा दे ताकि रूडो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसे देख ना सके और वो उन्हीं धूल के पीछे से रूडो के ऊपर पत्थर मारने लगता है। रूडो उन पत्थरों को डॉज करने लगता तभी जैबर अचानक से सामने आकर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन इतने के बावजूद भी रूडो को वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसे देख लेता है और उसकी मूवमेंट को स्लो कर देता है और रूडो उसे फिर से पंच मारता है लेकिन जैबर इस बार डॉज कर लेता है। फिर जैबर अलग अलग तरकीब लगाता है और रूडो के ऊपर अटैक करता है लेकिन चाहे वो जो भी करे रूडो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसे देख रहा है और उसे शॉक देकर स्लो कर दे रहा था और फिर रूडो उसे पंच मार दे रहा था। जैबर भी बिल्कुल पागल इंसान, इतना मार खाने के बाद वो काफी ज्यादा हंस रहा होता है। तभी रूडो आके उसे एक पैसा पंच मारता है। जैबर की बत्तीसी बाहर आ जाती, उसकी हालत खराब हो जाती है उस पंच और फिर रूडो उसे कहता है मार खा के पेट भर के या और भी कुछ खाओगे। तभी जैबर फिर से हंसने लगता है और कहता है इतने सालों के बाद इतनी अच्छी मार खाई, मजा आ गया। रूडो ये सुन के हैरान हो जाता है। जैबर उसे कहता है तुम्हें पता है तुम्हारे वाइटल इंस्ट्रूमेंट में एक खूबी कि कोई भी बुरी नीयत से आने वाली चीजों को रोक सकता, लेकिन मैं जब धूल के पीछे पत्थर फेंक रहा तो वो उसे नहीं रोक रही क्योंकि उनमें तो कोई इमोशन ही नहीं। तो फिर रूडो कहता हाँ तो क्या हुआ। तो फिर जैबर कहता है मेरे राइट पंच स्ट्रॉन्ग न्यूरोटॉक्सिन और वो इतना कह अपने नेल्स को चेस्ट में स्टेप कर लेता और जोर जोर से हंसने लगा। रूडो थोड़ा डर जाता है आखिर कार्य करने के बाद और फिर जैबर कहता है मैं दर्द और नशे में तो मैं कुछ सोचने के हाल में नहीं। तो क्या रूडो अभी तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट मुझे रोक लेगा। रूडो बस हैरान हो जैबर का पागलपन देख रहा होता और वही जैबर अब काफी ज्यादा डेंजरस हो गया और फिर जैबर अपने होश खो बैठता है और पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। रूडो काफी ज्यादा डर चुका है। फिर जैबर गोल गोल घूम रूडो की तरफ अटैक करता है। रूडो उसे डॉज कर लेता है लेकिन जब वो क्रिस और फॉलो को देख वो सोचता है मुझे इसे दूर ले जाना और वो भागने लगता है लेकिन इतने में जैबर फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। जैसा कि उसने कहा रूडो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट इमोशनलेस है, वो उस चीजों को नहीं रोक सकता। तो बिल्कुल वैसा ही होता है और फिर जैबर रूडो के पास आ जाता है लेकिन रूडो उसे दूर फेंक देता है। जैबर बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव करने लगता है। इसके बाद वो रूडो के ऊपर अटैक करते रहते। रूडो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट अब जब काम नहीं कर रहा तो अब वो पीछे हटने लगा। वही जैबर जो भी उसके रास्ते में आ रहा था उसे तोड़ते हुए रूडो पे अटैक कर रहा था और एक वक्त पर वो रूडो के नजदीक आ जाता और वो उसे छूने ही वाला होता है। तभी एक घूमती हुई चीज जैबर के गले पे लगती और तब हम देखते वो चीज जानका का वाइटल इंस्ट्रूमेंट है। तभी हम जानका को देखते कि वहाँ पर आ गया और कहता है वह बच्चों से क्या लड़ रहा है, मेरे से तो पूरी तरह निपट ले। रूडो और उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट को देख और उससे कह रहा फाइनली वाइटल इंस्ट्रूमेंट चलाना सीख गया। बड़े चीज के। तो फिर रूडो कहता इसका जो पावर इस पागल
इंसान पे बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तो फिर जानका कहता है यहाँ पे थोड़ी देर पहले ही आ गया और तुम्हारी फाइट देख रहा, मैं सब समझ चुका। मेरे पास एक प्लान, मुझे तुम पर अटैक करने। रूडो शौक होता है और पूछता है क्या कह रहे हो तुम? तो फिर जानका कहता बस एक बार मजा आए। तो फिर रूडो कहता तुम्हारा जो भी प्लान अगर वो काम नहीं तो मेरी तो बैंड ही बच जाएगी। इतने में जैबर उठ जाता और फिर से उठ तो उस पर अटैक कर, दोनों उसे डॉज कर लेते और अपना प्लान एग्जीक्यूट कर। इसमें जानका रूडो के ऊपर एक जानलेवा अटैक कर और होता बिल्कुल वैसा ही। रूडो का वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसे ट्रिगर कर से दूर फेंक देता है, सीधे जैबर के पास जाता है और एक सेकंड के लिए जानका भी शॉक हो जाता है, अरे ये तो काम कर। और फिर जानका एक जबरदस्त अटैक करता है जैबर पर और काफी ज्यादा दूर जाके। और फिर रूडो कहता है तुम सच में मुझे मारने वाले थे? तो फिर जानका कहता है अरे छोटे भाई ये तो बस एक छोटा सा टेस्ट था, लेकिन अब पता चल गया हम इसे मिलकर हरा देंगे, चलो फिर हम इसकी छुट्टी करते। तभी जैबर फिर से उनके ऊपर हमला करने आता है और दोनों वैसा ही कर। जानका फिर से उड़ते हुए जैबर के पास आगे काफी जोर से मारता है, फिर दोनों एक एक कर जैबर को बहुत ही मारते। जैबर बस फुटबॉल की तरह इधर उधर उड़ रहा था। जानका ऐसा जैबर अटैक करते हुए चारों खाने चित हो जाता है। फिर तभी रूडो देखता है उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट अब टूटने लग गया और फिर वो राख बन के उड़ जाता है। तो फिर रूडो को लगता उसने कुछ गलत कर जो कि उसके साथ ऐसा हो। जानका भी ये देख के सोच रहा कि इसके बनाए हुए फ्यूजन थ्रू ही होते हैं क्या फिर कोई और बात? ये तभी रूडो वहीं जमीन पे गिर के अजीब सी हरकतें करने लगता है जैसे कि उसे लकवा मार गया। तभी जानका देखता है रूडो की बॉडी पे कोई कट लगा और वो शॉक हो जाता है और पूछता है उसने तुम्हें छुआ का? तभी जानका पीछे देखता है कि जैबर ने फिर से अपने गले अपना नाखून मार रखा और तभी जैबर फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है आज तो मजा ही आ गया। इन दोनों की लड़ाई से हालत खराब हो जाती है। जानका उससे पूछता तुम इतनी जल्दी ठीक कैसे हो? जैबर उसके पास अपना लेफ्ट पंजा दिखा। तो फिर जानका कहता है तुम्हें हील कर सकते। तो जैबर हंसने लगता है और कहता है बच्चों वाली बात कर, ये पंजा थोड़ा सा डोज देता है, जब मैं थोड़ा सा न्यूरोटॉक्सिन लेता थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सारे दर्द गायब हो जाता और मेरा राइट पंजा ज्यादा डोज देता है, बाकियों पे उसका 30 मिनट तक रहता है, मेरे पास 10 मिनट। चलो फिर एक और डोज ले। और फिर जानका पे फिर से अपना राइट पंजा घुसा देता है। इसके बाद जानका फिर से पैरालाइज हो जाता है और फिर जैबर रूडो को वहाँ से ले जाने लगता है। जानका सिर्फ उसे देख रहा होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। जैबर उसे लेकर भागने लगता। रूडो भी कुछ नहीं कर पा रहा, वो खुद को ब्लेम कर रहा होता है। जैबर जैसे ही बाहर निकलता वो सोचता क्या मैं छत पे आ, मुझे तो लग रहा था एक और फ्लोर बाकी। तभी जब साइड में देखता तो रियो वहाँ खड़ी हो और कहती कहाँ चले मेरे जाने में। इतने में एंजन भी उसके ऊपर अटैक कर देता और फिर हम देखते एंजन ने उसकी पूरी फील्डिंग सेट कर रखी और रूडो को उसे छुड़ा लेता है। तभी हमें पता चलती है सपोर्टर के उस टाइम ग्रीस ने बाहर निकाला, उन्होंने ही उन्हें फोन करके बुला लिया। फिर कुछ लोग जानका और ग्रीस हेल्प करने चले जाते हैं। तभी जैबर कहता तुम सब तो काफी स्ट्रॉन्ग, कहीं मुझे तुमसे प्यार न हो जाए। सुनकर सब लोग हैरान हो जाते। तभी एंजन काफी गुस्से में कहता है तुम्हें क्या लगता क्लीनर से पंगा लेके बच जाओ? अभी जैबर कहता है ये तुम्हें पहले से ही जानता, अगर एक बार तुमने मुझे पकड़ लो मेरी लाइफ टाइम छुट्टी हो जाएगी। लेकिन बात ये मुझे ऑर्डर मिला रूडो को लेके आने और मैं अपना ऑर्डर पूरे किए बिना ही जाऊंगा। और फिर से अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट निकाल लेता। तभी उसे अचानक से कोई पीछे से पकड़ लेता। सभी ये देखकर शौक हो जाते। वो कोई लड़की होती है और कहती जैबर चलो यहाँ, उसका नाम किथोनी हो। तो फिर जैबर उसे कहता तुम पीछे हटो किथो, मैं उसे लिए बिना नहीं जा सकता। एंजन सोच रहा होता वो अचानक से यहाँ पे आई गई और हमें पता कैसे नहीं चला। जैबर वही किथोनी को डांटने लगता हटो मुझे छोड़। तभी किथोनी के उसके चेहरे पे बहुत बड़ी स्माइल और ये सुनकर पता नहीं कि जैबर पूरी तरह डर चुका है। जैबर एंजन से कहता मुझे माफ करना भाई, अब मुझे जाना ही पड़ेगा। तभी रूडो कहता सुन बे कमीने, तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा, तूने गिरीश को चोट पहुंचाई है, मैं तेरी जान ले लूंगी। तभी जैबर रूडो का ग्लव्स देखता है और कहता है अरे चिप है तुम्हारे पास उस एरिया की कोई चीज? बॉस ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होगा और मुझे अभी जाना होगा और अगली बार जब आऊंगा तो तैयारी के साथ आओ। और फिर वो एक पोर्टल में घुस जाता है और पोर्टल गायब हो जाता है। और फिर रूडो अपने ग्लव्स को देख और सोचता है कौन सी सीरीज। तो इसके बाद हम देखते सबको बाहर निकाल दिया गया। रूडो भागकर गिरीश के पास, गिरीश मरने की हालत में होता है। उसे देखकर रूडो रोने लगा और उसे कहता मुझे माफ कर देना गिरीश, मैंने ये तोड़। तो फिर गिरीश कहता मुझे इसकी परवाह थी लेकिन तुम्हारे काम आए वही सबसे अच्छी बात। रूडो काफी ज्यादा गिल्ट फील कर। तो गिरीश उसे कहता रूडो तूने बहुत अच्छा काम किया। कुछ देर बाद रूडो वापस गिरीश से मिलने जाता और वो लगभग ठीक हो गया। गिरीश को जिंदा देख रूडो का मुंह खुला का खुला रहे। तो फिर रूडो कहती बच कैसे, सुनकर सब हैरान हो जाता है। एंजन रूडो का मजाक उड़ाता उसे कहता तो अब समझ में आया कि तुम वहाँ उदास क्यों। रूडो फुल एम्बेरस हो जाता। फिर रूडो गिरीश से कहता है उसका पंजा तुम्हारे आर पार चला गया फिर भी तुम बचे गए। तो फिर गिरीश कहता है तो बस क्लीनर की मेडिकल टीम का कमाल और वो वहाँ के एक गिवर से मिलवा किसी का जख्म अपने पावर से ठीक कर सकते। उसका नाम एशिया और एशिया काफी शर्मीली टाइप की लड़की। गिरीश उसे अपनी जान बचाने के लिए उसको थैंक यू बोलता है तो वो और शर्मा जाती है। तभी एंजन सभी
तभी से कहता रेडर सब खुलेआम घूमने लगे, तो थोड़ा सा भी बच के रहे और हमें कुछ और भी पता चला। इतने में एक बंदा और पीछे से आता है और कहता है वो रेडर्स बॉर्डर क्रॉस करके आए, तो इसका मतलब वो स्पेयर के बारे में रिसर्च कर रहे। तो फिर रूडो पूछती है कौन? तो एंजन कहता बॉस। रूडो ने पहली बार क्लीनर्स के बॉस को देख, फिर वो रूडो के पास आता और अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसका नाम आर्का कार्वस होता है। फिर वो रूडो को थैंक यू बोलता। रूडो तुमने हमारे बंदों की जान बचाई और मैंने सुना तुम यहाँ कुछ टाइम के लिए हो, चलो कोई बात। फिर आर्का रूडो को क्लीनर्स में ज्वाइन कर देता है और उसे अपने कैबिन में बुलाया ताकि उसे क्लीनर्स के कपड़े दे और जो नॉलेज रूडो को चाहिए वो दे सके। रूडो हैरान हो जाता है ये सब सुन। फिर आर्का रूडो को अपने कैबिन में ले जाकर उसको बता स्पेयर और ग्राउंड के बीच में एक बॉर्डर, जिसने भी वो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश वो बीच में खत्म हो जाता है। पर मैंने सुना एक औरत जो नो मैंस लैंड में रहती है, जो बॉर्डर के सबसे करीब, एक मुसाफिर नो मैंस लैंड में खो गया, तो उसने उसकी मदद। उस मुसाफिर ने उससे पूछा तुम यहाँ क्यों रहती? तो उसने बताया वो ऊपर से लोगों को गिरते हुए देखती है और कुछ लोग गिरने के बाद अमर हो जाते। तो फिर रूडो पूछता क्या मैं उन अमर लोगों का पता लगा तो ऊपर जा सकता? तो फिर आर्का कहता हाँ शायद, और तुम्हें शायद ये भी पता चल तुम गिरने के बाद मरे क्यों। तभी एंजन वहाँ पे आ जाता और रूडो को फुल यूनिफॉर्म देखता है और रूडो अब इस ड्रेस में पहले से थोड़ा ठीक लग रहा है। और फिर रूडो सीधा उस औरत से मिलने चला जाता है। फॉलो उसे रोकता लेकिन वो उसे खींच रहा होती। तभी एंजन कहता बच्चे नो मैंस लैंड में तैयारी की जा मतलब खुदकुशी करना और वहाँ रेडर्स भी हो सकते। तो रूडो उसे कहता अच्छा एक बात बताओ रेडर्स गिवर्स कैसे हो सकते? वो तो बुरे लोग होते हैं। तो एंजन उसे समझाता है जरूरी नहीं है जो बुरे लोग होते हैं वो अपनी चीजों का ख्याल ना रखते। तो रूडो को समझ में आ जाता है वो शुरू से गलत सोचता, तो उसे लगता है बुरे लोग कभी अच्छा काम नहीं कर सकते, पर जो कुछ मैं अभी भी उनसे नफरत करता। फिर रूडो आके आराम करने लगती है। तभी यहाँ पे रियो आती है और उसे कहती है चलो तुम्हें यहाँ का टूर करवाती। तो रियो उसे ट्रेनिंग रूम, डाइनिंग रूम, टॉयलेट रूम सब दिखाती। रूडो ये सब देख के कहता स्पेयर के मुकाबले यहाँ पे ज्यादा चीजें। और फिर रियो उससे पूछती तुम ऊपर क्या काम करते हो? फिर रूडो कहता ज्यादा कुछ खा। फिर वो उससे पूछती तुम खाते क्या? तो रूडो उसे बताता ब्रेड और सूप। तो फिर रियो कहती और मिठाई। तो रूडो शौक हो जाता क्या मिठाई? वो तो सिर्फ पैसे वालों के लिए होती। तो रियो उससे कहती हमारे पास मिठाई वो भी बहुत। जब रियो उसे मिठाई दिखाई तो रूडो को यकीन नहीं हो रहा, पहली बार मिठाई देख उसका मुंह खुला हुआ है, काफी ज्यादा फनी लग रहा। वहीं पे एंजन भी वो उसे कहता क्या इसने मिठाई नहीं देखी भी? तो फिर वही रूडो सोच रहा होता है अमीर लोगों का खाना वो भी इतना सारा। रूडो बस उन मिठाइयों को घूरे जा रहा। तो फिर रियो कहते चलो अब चखो भी। रूडो जैसे पहली बाइट लेता है उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और फिर वो पागलों की तरह खाने लगता है। कमाल की चीज है, मैंने इतनी टेस्टी चीज कभी नहीं खाई। एंजन उसे ऐसे खाते देख लगता है इसे मिठाइयों की लत लग गई, पर थोड़ा आराम से बच्चे मोटे हो जाओ। वही रूडो बस कंटिन्यूअसली मिठाइयाँ खाते ही जा रहा है। इसके थोड़ी देर बाद हम जानका को देखते जो वहीं से गुजरा और वो गेट पर देख कोई एक बैलून जैसा फूला। जानका डर जाता है उसे देख और वो सोचता किसी अलग स्पीसीज ने उसके ऊपर हमला कर। तो फिर रूडो कह अरे ये मैं वो इतना मोटा हो गया था खा खा ये पूरा बैलून ही बन गया। इसके बाद हम एंजन रियो जानका को देखते हैं जो कि रूडो की ट्रेनिंग करवा रहा है। रूडो बहुत ही ट्राई करता है वो अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट यूज कर लेकिन वो कर ही नहीं पा रहा था। देख कर रियो और एंजन उसे चिढ़ाने लगते मिठाई खा के दिमाग भी मोटा हो गया। तो फिर रूडो सोचते हो क्यों नहीं याद है कि मैंने पिछली बार कैसे किया। तभी जानका कहता अच्छा रूडो टूटी हुई चीजें अच्छा करना सही लगता है क्यों ना तुम उन चीजों पे ट्राई कर। फिर वो उसे काफी सारा कचरा ला के देता है। रूडो उनमें से एक टैगर टाइप चीज निकालता और जैसे उसके ऊपर फोकस करता है वो उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। ये देखकर सब इम्प्रेस हो जाते हैं। रूडो भी जानका को थैंक यू बोलता है। वो कहता है ठीक अब देखते हैं तुम एक से ज्यादा हथियार बना सकते हो या नहीं। फिर रूडो एक एक कर चीजों को अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट बनाने लगता है लेकिन एक टाइम के बाद अचानक उसके नाक से खून आने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। तो फिर एंजन कहता है इसके क्लब्स के क्वालिटी के चलते ये सब हो रहा है और रूडो उस क्वालिटी के मैच नहीं कर पा रहा। तो फिर रूडो कहता क्या क्वालिटी? तो एंजन उसे समझाता है किसी भी चीज का लंबे टाइम केयर करते वो एक वाइटल इंस्ट्रूमेंट बन जाता और उसके बाद उस इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी बढ़ने लगती जिससे और भी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट बन जाता। लेकिन फाइट में क्वालिटी सब कुछ नहीं होता, एक्सपीरियंस और तुम्हारी पावर काफी ज्यादा मैटर करती। जानका भी सोचता ये बच्चा तो इन ग्लव्स बचपन से ख्याल रख रहा है लेकिन इससे उतना उसके शरीर पे नहीं पड़ना चाहिए, कहीं इस सीरीज की वजह से तो नहीं हो रहा ऐसा कि जय ने कहा। फिर रूडो उससे पूछता दिन वाली इंस्ट्रूमेंट खराब क्यों बन गई लेकिन अभी वाली बिल्कुल ठीक है, क्या इनका कोई टाइम लिमिट होता? तो रियो उससे कहती है हो सकता है तुम्हारी पावर की वजह से ये हो रहा है क्योंकि तुम्हारी ब्रोकन चीजों को ठीक करना है और जब वो ठीक हो जाए तो उन्हें एक मकसद मिल जाता है। जैसे उनका मकसद पूरा होता है तो वो टूट जाती है। अभी रियो की बात से एग्री करते। रूडो भी अब धीरे धीरे समझने लगता है कि ये सब कैसे होता है। फिर रियो रूडो से पूछती वो बंदा
जो तुमसे सीरीज के बारे में कह रहा था उसका क्या मतलब। तो फिर रूडो कहता है पता नहीं, सीरीज जैसे और भी चीजें हो सकती है। फिर उसके बाद हम रेडर को देखते हैं। इसके पास जेबर और पथोनिया, उनके बॉस एक चेस्ट प्लेट पहने, इसके बैक पर रूडो के क्लब्स जैसा पैटर्न बना था और इस पैटर्न वाली सीरीज को वॉचमैन सीरीज कहा जाता है। इसके बाद हम हेड क्वार्टर का सीन देखते हैं। यहाँ पे एक बंदा काफी ज्यादा मगन हो अपना काम कर रहा है और उसे पीछे से अंजन और गिरी देख रहे होते। फिर लीडर के पास जाते हैं और उसे सब कुछ बताते हैं। तो फिर आरका कहता है रूडो फुल फेस नहीं बन जाता, तब तक कुछ और कर लो। फिर रूडो पूछता है ये फुल फेस क्या। तो फिर एंजन उसे मास्क दिखाता और बताता है न्यूजीलैंड में जाते वक्त ये पहनना जरूरी है और हमारे पास एक जबरदस्त आर्टिस्ट है सबके लिए कपड़े और फुल फेस बनाता है, ये वही बंदा इसको हमने अभी देखा। तभी एंजन उसे एक टीम से इंट्रोड्यूस करवाता है जो उसके न्यूजीलैंड जाने वाली उसकी टीम में जानकारी डेल्मन, तान्स और एंजन जो सभी कीवर्ड थे। उसके बाद उस ग्रुप रीस, पोलो और टॉम एज सपोर्टर और एंजन ये भी बता आमतौर पर हम 5 सपोर्टर ले जाते पर न्यूजीलैंड एक खतरनाक जगह है, इसलिए हम सपोर्टर्स और गिवर ज्यादा ले जाते हैं। तभी डेल्मन रूडो के पास आता है और चीख के कहता है रूडो मैं तुम्हारे बारे में सुना, तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा बीती है बच्चे, लेकिन हम सब सही कर देंगे। तभी वहाँ पे तानसी आ जाता है और कहता है डेल्मन ये बात तुम बिना चिल्लाए भी कह सकते हैं, पर रूडो ही अच्छा इंसान ऐसे बोलता कि लोगों में जुनून आ जाए। फिर तभी एंजन कहता है ठीक अब डेल्मन यहाँ है तो क्यों ना डेल्मन एक स्पीच दे। जान का पहली फुर्सत अपने कानों में ईयरबड्स लगाता और वहाँ से चला जाता। फिर डेल्मन 4 में चिल्लाता और कहता है चलो चलो न्यूजीलैंड, वहाँ जाने में दिक्कतें आने वाली है पर हम नहीं रुकेंगे क्योंकि हमारा नाम क्लीनर्स है। और बाकी भी उसके साथ चिल्लाने लगता। रूडो तो काफी ज्यादा डर चुका क्या कर रही है सब, लेकिन वो भी उसके साथ चिल्लाने लगता है। पूरा हेड क्वार्टर उनके चिल्लाने से गूंजने लगता है। फिर एंजन रूडो को एक ऐसी जगह पे ले जाता है जहाँ पे भंगार पड़ा हो, लेकिन वो कूड़ा रूडो के लिए सोने से भी कीमती था। रूडो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता। तो फिर एंजन कहता है जो अच्छा लग रहा है सब ले लो और फाइट के लिए रेडी हो जाओ। वो अपनी बात बोल ही रहा कि रूडो अपने काम पे लग जाता। रूडो को ऐसा करते देखकर एंजन कहता है सच में क्रेजी लड़का। वही रूडो पूरा खुशी के अपनी पसंद की चीजें ढूंढने में लगा। फिर उसके बाद हेड क्वार्टर्स आते यहाँ पे वो बंदा रूडो का फेस मास्क बनाता तो अपना काम कंप्लीट कर लेता। काफी ज्यादा खुश और एक्साइटेड होता है सबको मास्क दिखाने के लिए। फिर एंजन रूडो से कहता तुम अपना नेक बैंड और ये कहे तभी अपनी उंगली काटने लगा, अपनी उंगली से खून निकाल वो रूडो के नेक बैंड पे लगा देती। तो एंजन उसे बताता है ये नेक बैंड एक खून की तरह किसी के साथ कहीं पर तुम्हारी बात करवा सकता, बस उस इंसान के साथ तुम्हारा खून का लेन देन हुआ। तो फिर रूडो कहता है अरे ये क्या बात, इसीलिए ये सब चीजें यहाँ पे लोग पहन के घूमते हैं। फिर सभी कहते हमें भी तुम्हारा खून चाहिए। रूडो काफी ज्यादा डर जाता है, मेरे बॉडी में पहले तो ही खून नहीं है और ये कमीने अब और मांग रहे हैं। फिर वो सभी गाड़ी में बैठ न्यूजीलैंड की तरफ निकल पड़ते और फाइनली वो सभी उस जगह पे पहुंच जाते। सबने अपना अपना मास्क पहन रखा होता, वहाँ चारों तरफ रेत फैली होती है। तभी हम इतने में देखते कुछ उनकी तरफ काफी तेजी से आते। तो फिर रंजन कहता है जहाँ तक मुझे वो औरत बहुत ही अंदर है और उस तक पहुंचने के कुछ एक्शन करना हो। फिर हम रूडो को देखते तो काफी तेजी से भागती हुई चीज की तरफ बढ़ने लगा और वहीं हम उसका मास्क भी देखते जो काफी ज्यादा कूल लग रहा हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जेबर को देखते तो अपने बॉस से कहता है सच में वो वहीं पे है। उसका बॉस कहता है जाओ के तो देख लो। अब आओ, मतलब अब वापस जेबर और रूडो की मुलाकात होने वाली। फिर वापस हम टोमे को देख जो अपनी डायरी में सारी चीजें लिख रही। फिर तभी अचानक से उसके चारों तरफ स्कॉर्पियन जैसे दिखने वाले कई सारे बीस्ट उसके ऊपर हमला कर देते। ये उन सबको मारने लगते, कोई एक एक करके उन सब बीस्ट को अपनी कैंची से काटने लगते। फिर हम जानका को भी देखते जिसके सामने एक बीस्ट खड़ा होता और वो बीस्ट जानका के ऊपर हमला कर देता। का उसके सारे अटैक आसानी से डॉज कर रहा होता है। फिर तभी स्कॉर्पियन बीस्ट अपने अटैक से जानका के ऊपर डंक से अटैक कर, लेकिन जानका नीचे झुक सीधा उसके मुंह के ऊपर अटैक कर देता है और अपने हथियार के साथ उसे मार देता है। वो बीस्ट जैसे ही मरता है तो जानका के आसपास और ढेर सारे बीस्ट आ जाते हैं। जानका उन्हें मारने के लिए पोजीशन ले। इतने में एंजन सीधा आसमान से जानका की तरफ आता है, अपनी छतरी से ऐसा अटक देता है तो सारे बीस्ट एक ही बार ढेर हो जाते। लेकिन उनमें से एक बच्चा तो एंजन कहता अब इसे आप ही संभाल। फिर पीछे से रूडो आता, वो भागकर उस बीस्ट की तरफ जाता है और अपने जीप से एक कीबोर्ड निकाल उसे अपना वाइटल इंस्ट्रूमेंट बना लेता है और फिर कुछ टाइप करने लगा। जो की उसने टच किया वो सब बाहर निकल उस बीस्ट को जाके लगता और उसकी बॉडी पर वो बर्ड्स छप जाते। सब खत्म होने के बाद एंजन को समझ में आ जाता रेत के नीचे जरूर कचरा है, तभी ये यहाँ आई। तभी रूडो को जो अपने ग्लासेस साफ कर रहा होने में उसे रेत में किसी की झलक दिखाई दे। तो फिर रूडो सोच वहाँ कुछ था, तभी उसके पीछे से डेल्मन आ जाए और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। डेल्मन उसकी तारीफ
काफी अच्छा लड़े रूडो। तभी उसके सामने एक लड़की आती और उससे कहती है जी मैं आकर तुम सभी यहाँ आमों से मिलने आए हो ना, तो लो तुम्हें आमो मिलने आ गए। ये वही लड़की थी जिससे मिलने ये लोग यहाँ पे आए, इसका नाम आमो है। ये लोग अभी भी कंफ्यूज होते क्या ये वही है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, इतनी आसानी से कैसे मिले। तभी वो लड़की कहती मैं ही हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तो फिर एंजन कहता चलो अब जल्दी से इस बात करके घर चलो। तो वो लड़की कहती जहाँ बहुत पोल्यूशन, क्यों ना तुम मेरे घर चलो, वहाँ तुम्हें मास्क भी नहीं पहनना पड़े। तो रियो एंजन से कहते मैं उसके साथ जाके बात कर लो। तो एंजन कहता है हम सब चलो, अगर कोई चाल हुई तो हम सब उससे निपट लेंगे। तो फिर रियो तुम सच में उससे निपट लोगे ना। तो एंजन बड़े स्वेग में कहता है मेरे बातों को उनकी नानी याद दिलाई और फिर सीन चेंज और ये सभी उसके घर और पता नहीं क्यों रूडो का मुंह खुला पड़ा। तभी उसके आगे एंजन अजीब सी हालत जमीन पे गिर जाता और उसके मुंह से झाग निकलने लगा और वहाँ पे कोई लड़की भी हो। रूडो काफी ज्यादा डर चुका था। वहीं पे वो लड़की स्माइल करेगा और ऐसे दिखाते चाहती एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।